नमस्कार साथियों, मैं राम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राम टीच पर। आज की इस क्लास में सीखेंगे ये 10 हमारे सवाल हैं। इस 10 सवाल को करते हैं, इसको कैसे करेंगे वो सीखेंगे। देखो, पहले नंबर को देखते हैं। 66/0.022 इस 66 में भाग देना है। 66/0.022 इसको कैसे हल करेंगे। अभी ऊपर तो दशमलव है नहीं, नीचे हमारा दशमलव है, ऊपर दशमलव वाली संख्या नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो, अब 66 है, 66 ये और नीचे दशमलव, दशमलव के बाद देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 3 अंक हैं। ऊपर हम हमारे 3 जीरो रख जाएंगे और इससे 3 जीरो रखने से हमारे नीचे का जो दशमलव है, यानी कि पॉइंट जैसे दशमलव भी कहते हैं, वो हट जाएगा। अब इसको सीधा सीधा भाग देंगे, तो ये भाग देंगे तो कैसे देंगे, या तो इस विधि से दे सकते हैं 66/000 और 22, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं। ये 22 से काटेंगे इसको, 66 को कितनी बार जाएगा, 22 तिया 66 3 बार जाएगा। शेष हमारा कितना बचा, 3 जीरो, तो 3 ये रख लिया और 000 ये रख ली, तो यही हमारा इसका उत्तर है ना। इस तरह से करेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको 22 तिया 66, 22 तिया 66, यहाँ जीरो और बची हमारी कितनी, 3 जीरो, तो इन 3 जीरो को यहाँ रख देते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। इसका कितना आया उत्तर, 3000। अगला सवाल हमारा √289 बटे 16 गुणे 256 √256 बटे ये 17 प्लस 362 हमको हल करना है। तो दोस्तों, इस तरह के यदि अंडर रूट वाले आ जाएँ क्वेश्चन, तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ज़्यादा नहीं तो 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। इससे हमारा क्या है कि सवाल हल करने में आसानी रहती है। अब इसको अंडर रूट है ये, तो इसको हटाने के लिए हमारी कौन सी संख्या है जो जिसका गुणा उसी संख्या से हो, यानी कि किस संख्या का वर्ग है, तो ये है हमारा 17 का वर्ग। 17 का वर्ग है ये, है ना। तो 17 का वर्ग है, देखो 17 का वर्ग गुणा 17 करेंगे तो ये 289 ही आएगा, है ना। तो ये है। अब इसको इस पर से अंडर रूट हट जाएगा, यानी यहाँ 17 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो बटे में कितना है 16 गुणे ये कितने का है, वर्गमूल कितने का है, कितनी संख्या का वर्ग है, देखो 16 का, ये 17 का है, ये 16 का, मुझे याद है 25 तक, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये 16 का है, नीचे 17 है ना। ये 16 का है, देखो 16 का करेंगे तो 16 × 16 करेंगे ना, देखो 16 सिक्के 96 की 6 आंसले की 9, 16 1 16, 16 और 9 25, 256 है ना। तो ये 16 का वर्ग था, इसलिए ये अंडर रूट हट जाएगा। अब अंडर रूट हटने के बाद ये 16 बचा, 16 बटे 17 हो गया, और प्लस 362 है ना। अब देखो, इस संख्या से जो भी कट रही हैं उसको काट सकते हैं, क्योंकि ये गुणा के रूप में है। यदि हाँ, काटने का एक और रूल है, यदि ये संख्या हमारी गुणा में है, अगल बगल वाली गुणा में है, तो उसी संख्या को काट सकते हैं। यहाँ है प्लस, इस संख्या को इन संख्या से नहीं काटेंगे, है ना। तो ये 17 से ये एक बार कट गया, और ये इस 16 से ये 16 एक बार कट गई, तो अब आपस में यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ का क्या बचा 1, तो 1 का 1 आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, और इधर क्या है प्लस और 362,
362। ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि इससे हमने आपस में गुणा कर दिया काटने के बाद। यदि अगर नहीं काटते तो आपको टाइम लग जाता है। जैसे गुणा भिन्न के गुणा कैसे करते हैं, भिन्न के गुणा ऊपर वाली संख्या जो है ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या है वो उसे नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं। आपस में गुणा करने के बाद जो भी हमारा उत्तर आएगा उसमें फिर भाग देना पड़ता है। यानी कि जैसे हमारा आगे आ गया इसका कुछ भी आए और ऊपर लिख देंगे संख्या और नीचे लिख देंगे, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे। तो उससे अच्छा यही है कि इसको काट सकते हैं। अब काटने से ये है कि आसानी हो जाती है। अब एक आ गया, अब कितना बचा, इसको जोड़ देंगे तो 362 में एक जोड़ेंगे तो 363। ये इसका उत्तर है 363। अगला सवाल है हमारा ये है 3/7। 3/7 गुणे 2 सही 1/9 गुणे 2 सही 1/9 गुणे 2 सही 4/19 गुणे 2 सही 4/19। इसको हमें हल करना है। देखो इतना हो गया यहाँ से ये। अब इसको हमें हल करना है तो सबसे पहले ये जो है ये दो, इसको हमें साधारण भिन्न में परिवर्तन करना है। साधारण भिन्न में परिवर्तन करने के लिए हमें कैसे करेंगे, देखो 3/7 ये लिख दी, ये साधारण भिन्न है और गुणे अब ये है, इसको साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 9 1 9 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19/9। देखो अगर 19/9 करेंगे, 19/9 करेंगे इसमें, यानी कि हम भाग देंगे 9 का 19 में, है ना, तो कितनी बच जाएगा, 9 दूनी 18। क्या बचा यहाँ नीचे, एक शेष बचा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 9 यानी 2 सही 1/9। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 9 संख्या है, ऊपर जो संख्या थी उसमें से एक तो शेष बच गया और ये 2 बार हमारी संख्या कट गई, यानी कि 2 बार उसमें इस ऊपर वाली संख्या में भाग चला गया। तो इस तरह वही आ गया। तो इस हमने कितनी संख्या 19 में 9 का भाग दिया था, है ना। और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 1 9 दूनी 18, 18 1 19, 19/9 हो गया, 19/9 हो गया। गुणे अब इसको इसी तरह कर लेंगे, 19 दूनी 38 और 4 42, 42/19 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये गुणा है ना, गुणा ही है क्या, हाँ गुणा है। तो देखो गुणांक हैं आपस में, तो हम इसको एक दूसरी संख्या से काट सकते हैं। नीचे वाली संख्या से ऊपरी वाली संख्या को किसी को भी काट सकते हैं। देखो 19 से ये कट खत्म और 7 से ये संक्षिक 42, 6 बार ये खत्म, ये तो एक ही बार कटेगा, है ना। एक लिखो या मत लिखो, गुणा करने पर वही उत्तर आएगा। अब इसको हम 1 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 1 बार और इसको 3 से काटेंगे 3 बार। ठीक है। हमें जैसे हम ऊपर वाली और संख्या, ये मैंने संख्या काटी है, तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो वही संख्या ऊपर वाली संख्या को भी काट दे और वही संख्या नीचे वाली संख्या को काट दे। तो हमारी एक 3 ऐसी संख्या थी जो 3 को इसको एक बार में काट रही है और 9 को हमारी 3 संख्या 9 3 बार में काट रही है। तो इसलिए हमारे नीचे 3 आ गए, एक ऊपर बचा। तो हमारे ऊपर क्या बचा, एक को लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 से 6 का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 1 6। तो ऊपर हमारा क्या बचा 6 और नीचे हमारा क्या बचा 3, है ना। अब इसको काट दो कितनी बार में, 2 बार में, या इसमें भाग दे दो, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर आएगा, कितना आया हमारा 2। ये हमारा उत्तर है नंबर 3 का। ठीक है 2। अगला सवाल है हमारा 4था नंबर।
अब देखो इसको देखो, ये है हमारे प्रश्नवाची चिन्ह। अब इस सवाल में हमें ये बताना है कि इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी जिससे हमारा इससे भाग जाने के बाद, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसके बाद ये 12 से भाग जाने के बाद हमारा ये 248 शेष बचना चाहिए। ये है हमारी दो प्रश्नवाची चिन्ह। इसकी जगह पे हमारी कौन सी संख्या है वो निकालनी है हमको। ठीक है, देखते हैं। अब देखो प्रश्नवाची चिन्ह, प्रश्नवाची चिन्ह लिख लिया और डिवाइडेड 25 डिवाइडेड 12 बराबर 248 लिख लिया ना। ये हो गया पूरा। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ x मान लेंगे, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो कुछ भी मान सकते हैं, यानी संख्या को छोड़कर a b c d या किसी का नाम भी वो हम मान सकते हैं। जैसे मानो x या यहाँ पर y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जिसका ये इसका ये जो भी उत्तर आएगा वही हमारी संख्या रहेगी जो यहाँ आनी चाहिए थी, है ना। तो हम इसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे x में भाग कितने का जा रहा है, 25 का, है ना। 25 का भाग देंगे, 25 का भाग देंगे। अब x बटे 25 में फिर कितने से भाग देना है, हमें 12 से भाग देना है, 12 से भाग देना है। और आना कितना चाहिए, इसको हल करने के बाद 248 आना चाहिए। ठीक है इसको। अब देखो ऊपर तो हमारी भिन्न है, ध्यान से देखना। ऊपर हमारी भिन्न है तो नीचे भी हमको भिन्न बनानी पड़ेगी। एक हमें ज़रूरत के हिसाब से हमें ये भिन्न बनानी पड़ी। क्यों? और नीचे भिन्न के नीचे जैसे बटे के नीचे हमने 1 रख दिया, इसको 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 बार ही जाएगा, इसका 12 ही आएगा। तो इसलिए 1 रखने से हमारा इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखो अब ये है हमारी। अब इसको कैसे भाग देंगे, हमारे ऊपर की भिन्न क्या है, देखो ये x बटे 25 है ना, x बटे 25। अब हम नीचे की संख्या को ऊपर में भाग देंगे तो क्या करेंगे, अब ये बटे है, ये भाग है तो इसको गुणा के रूप में परिवर्तन कर लेंगे। गुणा के रूप में परिवर्तन करने के बाद जो हमारी अगली संख्या है 12 बटे 1, 12 बटे 1 को हम पलट देंगे, यानी कि 1 बटे 12 हो जाएगा। ये 12 बटे 1 थी और कब थी, जब इसमें भाग देंगे तब। अब हम भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, है ना। गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो निचली संख्या है 12 बटे 1 को हम पलट देंगे इसको 1 बटे 12 में। ठीक है। अब बचा कितना, 248। ठीक है। अब देखो कट रही हो संख्या तो काट सकते हैं, नहीं कट रही तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 1 बजे x बटे 25 ये भी हो गया। अब देखो इसका आपस में करेंगे, है ना। 1 मिनट रुको। चलो देखते हैं। देखो अब ऊपर हमारा क्या बचा, इससे आपस में गुणा करेंगे तो x, है ना, x बचा, यहाँ लिख देते हैं x बराबर नीचे क्या बचा हमारा, देखो ऊपर वाली संख्या है, अब ये x बटे नीचे क्या है 25 गुणे 12 बराबर 248। यहाँ तक हो गया। ऊपर की संख्या से ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे की संख्या से नीचे का, ये लिख दिया, बराबर हमारा 248 हो गया। अब देखो अब बराबर ये जो निशान है इधर और संख्या है इधर संख्या है, तो जहाँ भी बराबर संख्या बराबर से ये चिन्ह आ जाए बराबर का तो इसको हम बज्जर गुणा करते हैं, जैसे इस तरह। यानी कि इसका यहाँ संख्या नहीं है तो इसको हम 1 दे देंगे, ज़रूरत के हिसाब से हम 1 दे देंगे, क्योंकि 1 से हमारा कोई इसमें संख्या में परिवर्तन नहीं होगा।
248 में 1 से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 248 से 12 ही जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने 1 रख लिया, क्योंकि हमको ये भिन्न बनानी है, क्योंकि ये भिन्न है हमारी x बटे 25 गुणे 12, ये भिन्न है, इसको भी भिन्न बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 1 रख दिया। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x, है ना, और इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 248 गुणे 25 गुणे 12, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है। देखो पहले करेंगे x बराबर 248, छोड़ो अभी इसी में डायरेक्ट कर देंगे गुणा। 25 अट्टे 200 कितना होता है, 25 अट्टे 200, 25 से गुणा करें 8 में तो कितना आएगा, 200। 200 की हमारी कितनी आएगी, 0। 200 है हमारी, तो 200 में से 1 अंक ले लिया और बची हमारी शेष कितनी, 0, ठीक है। 200 में 20 शेष बची। अब 25 से गुणा 4 से करेंगे तो 25 चौके 100, 100 और 20 कितना आया, 120। अब 20 में 120 में से हम 0 को यहाँ लिख देंगे, कितनी हमारी हासिल बची, 12, है ना, 12 हासिल बची। 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हुआ, 62, है ना, 62। ये हो गया, ये तो संख्या हमारी हो गई ख़त्म, इतनी। अब हमारी संख्या कितनी बची, गुणा 12, 12 से और गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, 00, क्योंकि इसमें 00 में कोई गुणा नहीं होगा तो इसलिए हमने 0 रख दिया। और 12 1 12, 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल की 2, 12 छिक्का 72, 72 और 2 हासिल 72, 73, 74। ये इसका उत्तर है। किसका उत्तर है, x का उत्तर है। x बराबर कितना आया, 74,400, ठीक है। ये 74,400 यहाँ हमने माना था, x माना था, यहाँ कुछ संख्या नहीं थी तो इसलिए हमने इसको x माना था। अब x का मान कितना आया है, 74,400, तो इसका यहाँ कौन सी संख्या होनी चाहिए थी, 74,400 संख्या यदि होगी तो इसमें भाग देंगे 25 से, जो भी शेष वाला वो जो भी भागफल आएगा उसमें 12 से भाग देने के बाद हमारी 248 संख्या निकल के आएगी। तो हमें ये संख्या निकालनी थी, तो इस तरह निकाल चुके हैं। देखो x यहाँ हमने x माना था और x का मान हमारा 74,400 आया है, तो इसलिए ये हमारी 74,400 यही हमारा उत्तर है। कौन सी संख्या ये थी, इसका कितना है, 74,400, ठीक है। इसको इस तरह करेंगे, देखो या इसको हम, यहाँ हमारी 74,400 थी, यहाँ वही अभी हम प्रश्नवाची चिन्ह लगा देते हैं। यदि दूसरी विधि से हम करेंगे तो दूसरी विधि से हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ कोई नहीं है तो देखो पहले इस 12 को इसमें गुणा कर लो, जो भी उसका उत्तर आएगा। देखो अभी कर लेते हैं, दूसरी विधि बता रहा हूँ। 12 1 12, बरुवटू 96, 96 की 6, है ना, बरुवटू 96, 96 की 6 हासिल की 9, 12 12 12 24, 12 36, 12 चौके 48, 4 से गुणा करेंगे 12 का तो कितना आया, 48, 12 चौके 48, 48 और 9 कितना हुआ, 48 और 9 57, है ना, 57 में से हम 7 को हटाएंगे, यहाँ रखेंगे, शेष हमारा 5 बचा। 12 1 12, 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना हुआ, 29। अब 29 ये तो हमारे हो गए दोनों हल। हमारी संख्या अब कितनी बची, 2976 और भाग ये 25। अब ये भाग है, क्योंकि हमें संख्या ये निकालनी थी तो इसलिए हम इसको भी इस संख्या में भाग दे देंगे, ठीक है। इस संख्या में हम इसका भी वो भाग नहीं गुणा करेंगे, गुणा 25 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 छिक्का 150, 150 की
150 होती है ना, 150 ही जीरो है ना, जीरो। और हमारी आंसर कितनी बची 15, और 25 सत्ते 175, 175 और 15 कितना हुआ 190, 190, 190 की हमने जीरो यहाँ रख दी, बची कितनी शेष हमारी 19 है ना, 19। अब 25 से गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा 25 9 में 225, 225। अब इसको ये जो आंसर थी इसको जोड़ दो, कितना आया 9 और 5 14 की 4 आंसर की 1 2 और 2 4 2 244 है ना, 244, 244 की हम 4 को उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, शेष हमारा कितना बचा 24। अब 25 से हम गुणा 2 में करेंगे तो कितनी बार आया 25 दूनी 50, 2 बार करेंगे तो 25 दूनी 50, 50 आया, 50 और ये 24 कितना हुआ 50 और 24, 4 5 2 7 74। अब हमारी आगे संख्या कोई नहीं है तो इसलिए हम 74 को भी यहाँ रख देंगे। यदि आगे संख्या होती तो हम केवल 4 को रखते और 7 हम हासिल मानते। तो देखो इस तरह भी करने से हमारा कितना है 74,470 आ जाए, क्यों और हमारी कोई संख्या नहीं है, और ये 74,400 थी जो यहाँ की थी। अब देखो इतना भी 74,400 पहले भी विधि में आया था और इस विधि से किया हमने इसको तो 74,400 इसका भी आया, आ गया इसको। चलो अब अगला सवाल करते हैं, है ना। अगला सवाल है हमारा 5वां नंबर। 5वां नंबर को कैसे करेंगे देखो, 17/40, 17/40 प्लस 12/16 प्लस 12/16 और प्लस 1/8 प्लस 1/8, ये हमें हल करना है। ये हमारा प्रश्नवाची चिन्ह है हमारा, इसकी जगह पे हमें कौन सी संख्या लानी है, कौन सी संख्या आएगी वो हमें निकालनी है। देखो इसको हल कर कैसे करेंगे। अब इसको या तो ये हमारी संख्या ये कट रही है, देखो कौन सी संख्या से कट रही है 4 से कट रही है, 4 से ऊपर की संख्या कट रही है और 4 से नीचे की संख्या कट रही है, इसमें कोई कट नहीं रही है और इसमें भी नहीं कट रही है। तो इसको हम काट दें तो कितना आया हमारा, 4 से काटेंगे तो 4 बार ये कटेगी और 4 से 12 काटेंगे तो 4 3 12 ये कटेगी, 3 बार यहाँ संख्या कौन सी आएगी 3/4 आएगी। तो देखो 3/4, तो हम इसको मिटा काट के 3/4 लिख देते हैं, 3/4 है ना, 3/4 हो गई। अब हमारी इससे क्या है छोटी संख्या होगी और भाग और गुणा करने में हमारी आसानी रहेगी, क्योंकि छोटी संख्या में भाग जल्दी दे देते हैं और बड़ी संख्या से हमें टाइम लगता है बड़ी संख्या में। अब इसका हम क्या करेंगे, जोड़ करना है। तो जोड़ करना है तो पहले हमको लाइन इस तरह खींचना है थोड़ी दूरी के बाद। अब 40 और 4 और 8 का एलसीएम निकालना है। देखो 40 और 4 का एलसीएम निकालना जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो देखो इस तरह निकाल सकते हैं। हमारी 3 संख्या हैं, एलसीएम निकालना है, ना कि इसका एचसीएफ अलग होता है और एलसीएम अलग होता है। तो देखो एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 40 4 8, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले 2 से काटो, कितनी बार में कट रही है, ये सभी संख्याओं को काटते जाएंगे, यहाँ कॉमा है वहाँ तक, ये 20 है वो 40 है, तो 40 को 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, कॉमा लगा दिया। और ये 4 में भाग 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कॉमा लगा दिया। 8 में भाग देंगे 2 का तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, है ना। अब 2 से फिर देंगे, सबसे छोटी संख्या हमारी 1 होती है, 1 का हम भाग देने पर जैसे हमारे 5/1 है, अब इसमें 1 से भाग देंगे तो 5 ही बार जाएगा। तो इसलिए हम एक संख्या को नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम 2 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, है ना, 2 से, और फिर इसके बाद जो भी संख्या बढ़ती जाएगी उसको बढ़ाते जाएंगे। जैसे 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद अगर 3 से नहीं कट रही है तो 4 देंगे, 4 से देंगे, 4 से नहीं कट रही है तो 5 से देंगे भाग। तो भाग इसी तरह संख्या बढ़ाते जाएंगे और जहाँ तक कट रही है वहाँ तक काटते जाएंगे।
अब ये तीनों संख्या 2 से काटो, ये तो 20 कटेगा 10 बार में 2 से, और ये 2 से एक बार में कट गया, कॉमा लगा दी, कॉमा लगा दिया, और 2 से इसको 4 को काटेंगे तो कितनी बच जाएगा 2 बार, है ना। तो 2 से फिर काटो, क्योंकि 2 से ये संख्या कट रही है, ये भी कट रही है, और हमें क्या लाना है नीचे, जब तक हमारी नीचे एक 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 जितनी भी संख्या है उसके नीचे एक एक नहीं आ जाए तब तक हमें काटना ही काटना है। 2 से इसको काटो तो कितनी बच जाएगा 5 बार, कॉमा, अब एक है, एक तो है ही, तो एक हम डायरेक्ट एक ही लिख देंगे, और 2 से इसमें 2 में भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा 1 बार। अब इसमें 2 से नहीं जा रहा है, ठीक है, 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं जा रहा है, 3 से 5 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, और 3 से 4 से देखेंगे तो 4 से नहीं जा रहा है 5 में, तो हमारी संख्या ऐसी वही है जो 5 से 5 एक बार में ही कटेगी, है ना, 5 से 5 को एक बार में ही कटेगी, कॉमा 1 और 1 कितना है हमारा नीचे 1 1 आ गया। तो ये इस तरह हमारा इतना ही हमारा हल होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, जो भी हमारा एलसीएम होगा, जो भी हमारा गुणा के रूप में जो उत्तर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। देखो करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे अब 5 5। अब आपस में गुणा कैसे करना है, देखो 2 दूना 4, यहाँ कितना आया 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, ठीक है। देखो दोबारा समझो, आपस में इतनी हमें संख्या का गुणा करना है, तो देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, इतनी संख्या को हटा दो और 4 लगा दो, ठीक है, और 4 से इसका गुणा करो आपस में, 4 दूनी 8, अब इतनी संख्या हट जाएगी तो यहाँ क्या बचेगी 8, है ना। अब 8 पंजे 40, तो हमारा कितना एलसीएम आया 40, ठीक है, हमारा एलसीएम आ गया 40। 40 को हमें ध्यान रखना है, अभी हमारा एलसीएम हमारा 40 आ गया, तो 40 को हमें इस लाइन के नीचे रखना है ना। तो लाइन के नीचे रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस ये जो नीचे वाली संख्या है 40, 4 और 8, इन तीनों का एक एक से इसमें भाग देंगे। तो पहले इस संख्या का भाग देंगे, 40 से 40 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार, है ना। 40 में 40 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो अब 1 को हम इस ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो ये 17 एकन 17 या 17 गुणा 1 करेंगे तो कितना आया 17 आएगा, है ना। अब चिन्ह हमारा कौन सा है, प्लस का, प्लस का चिन्ह है। अब हमारी संख्या कौन सी, ये 4, 4 से हम भाग देंगे इसमें 40 में, तो कितनी बार जाएगा 4 दाए 40, कितनी बार जा रहा है 10 बार, और 10 इंटू 3 करेंगे, कितना आया, देखो समझो बात को, इस 40 में इस संख्या का देना है, यहाँ तो 40 थी, अब यहाँ तो इसलिए 1 बार गया, अब ये 40 से फिर इस 40 में देंगे भाग कितनी का, यहाँ का 4 का, तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, है ना। अब 10 का गुणा इस ऊपर वाली संख्या से करना है, ठीक है, कितनी बार जाएगा 10 तिया 30, तो 30 यहाँ रख दिया और ये संख्या हो गई खत्म। अब अगली संख्या हमारी कौन सी है, अब अगली संख्या से पहले हमारा प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिख लेंगे यहाँ। अब कौन सी संख्या है 8, अब 8 का भाग देंगे कितनी में 40 में, है ना, तो कितनी बार जाएगा भाग देंगे, तो इस तरह भी करके देख सकते हैं आप, जैसे छोटे बच्चों के लिए इस तरह भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 पंजे 40, ठीक है, कितनी बार जा रहा है 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब इसका इससे आपस में गुणा करना है, 5 एकन 5, कितना आया 5, है ना। अब इसको जोड़ है हमारा तो जोड़ देंगे, यदि हमारा यहाँ कोई चिन्ह घटाई का होता तो घटा देंगे। तो देखो जोड़ने के बाद हमारा कितना आया 30 और 5 35, 35 और 17 कितना हुआ 35 और 17 52, है ना, 52/40। अब देखो
यदि ये हमारी संख्या कट रही है, जैसे हमारी ये 2 से कट रही है तो यहाँ 2 हो गए, 20 हो गया। ये 2 से कट रही है तो यहाँ हो गया 26, क्योंकि 26 दूनी 52, 20 दूनी 40। 2 से ऊपर की संख्या कट रही है, 2 से नीचे की संख्या कट रही है। संख्या ऐसी से काटनी है, जो ऊपर की संख्या उसी संख्या से कटनी चाहिए जो नीचे की काटी है। अब हमारी इस दोनों संख्या हमारी 2 से कट रही है, तो इसलिए हमने 2 से काट दिया। इससे हमारा ये फ़ायदा है कि हमारी संख्या छोटी हो जाती है और गुणा भाग करने में आसानी रहती है। कितना है हमारा 26/20। अब ये 26 में 2 का भाग देंगे और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से फिर दे दो, काट दो। 2 से 20 को काटेंगे तो कितनी बच जाएगा 10 बार, और ऊपर 2 से काटेंगे तो कितनी बच जाएगा 13 बार। तो यही हमारा इसका उत्तर है। यदि भिन्न के रूप में आए तो ये हमारा उत्तर रहेगा, है ना। और दशमलव के रूप में आए तो 13 में भाग 10 से फिर करना है। यदि वैसे भिन्न के रूप में अगर हमारा भाग कोई लेना चाहेगा तो ये है हमारा, कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें ये पूछेगा, तो भिन्न के रूप में तो ये है। जैसे उसमें ऑप्शन 4 होते हैं, तो 4 ऑप्शन में से यदि हमारे ऑप्शन भिन्न के रूप में होंगे तो ये रहेगा उत्तर। यदि भिन्न के रूप में नहीं होंगे तो हमारा दशमलव के रूप में होंगे। जैसे अब ये इसमें भाग दें तो कितनी बच जाएगा 1.3 बार। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या नीचे 0 कितनी है 1 है, 1 के बाद 0 1 है, तो हम यहाँ इस इधर से 1 अंक छोड़ के यहाँ बिंदी लगा देंगे तो वही हमारा उत्तर रहेगा। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। जैसे नवोदय के बच्चे हैं उनके लिए भी सभी बच्चों के लिए 10 से हम 13 में भाग देंगे, कितनी बच जाएगा, तो 1 बार जा रहा है ना। तो इसमें से हासिल कितनी 3, 13 से 1 में, इसमें 13 में 1 10 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, तो हम 10 को यहाँ रख देंगे। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। अब 3 बचेगा। अब हमारी ये संख्या है 1। अगर यहाँ हमारा ऑप्शन ऐसे आ जाए, जैसे 1 सही 3/10, है ना, ये भी हमारा उत्तर रहेगा। यानी कि यहाँ 1 है, इस तरह के अगर ऑप्शन आ जाएं तो ये भी हमारा उत्तर सही है ना। अगर हमारा दशमलव के रूप में अगर उत्तर देखें तो देखो, अब यहाँ से फिर भाग दो, यहाँ रख दी हमने बिंदी यानी दशमलव, और यहाँ रख दिया हमने 0। अब इसको इसमें भाग दें तो कितनी बच जाएगा 3 बार में, है ना। तो अब 3 से इसमें घटाएंगे तो हमारा शेष बचेगा 0। ठीक है, तो हमारा आंसर यानी भागफल कितना आया 1.3। और इस तरह 1.3 यानी दशमलव के रूप में, इसको हम दशमलव कहते हैं। जहाँ भी दशमलव संख्या दिखे तो उसको हम दशमलव संख्या कहते हैं। तो ये हमारा इस तरह का उत्तर ये भी आ सकते हैं, है ना। तो इस 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई भी उत्तर मिले उसी पे हमको टिक करना है। पहले आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, नवोदय वाले जो 2026 में एग्ज़ाम होगा उनके लिए भी ये। तो देखो इस तरह तीनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो उसको भी करेंगे। पहले करना उसी को है। जैसे हमारे पहले ऑप्शन को हमको देखना होगा, यहाँ तक रुकने के बाद हमें ऑप्शन देखना होगा, और नहीं पहले इसमें भाग नहीं देना है। ठीक है, अगर हमारा ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन आएंगे, चारों ऑप्शन में यदि हमारा दशमलव के रूप में होगा तो हम इस 1/3 को टिक कर देंगे, और हमारा यही उत्तर है। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं और 1.3 को भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1.3 कर दिया है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है 6ठा नंबर, है ना, 17/40 ये हो गया। नंबर 6, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को हम करेंगे तो कैसे करेंगे, सवाल नंबर 6, इसमें क्या है कि 10 और 25 और 64 का LCM निकालना है। देखो LCM निकालने के लिए LCM, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इंग्लिश में कहेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यदि हमारा इंग्लिश में इस तरह LCM को इस तरह लिखते हैं
और हिंदी में क्या कहते हैं, बारिश हो रही है भाई, लीस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्त्य कहेंगे। यहाँ समापवर्तक मत कर देना, समापवर्तक इस तरह मत कर देना, समापवर्तक। ये किसके लिए आता है, यहाँ महत्तम समापवर्तक कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहते हैं, HCF, है ना। और ये समापवर्तक इसके साथ आता है, और लघुत्तम के लिए समापवर्त्य आता है, आता है। और देखो LCM क्या है, LCM का पहला अक्षर ये ले लिया और L ले लिया, और C हमने यहाँ से एक ले लिया, C ले लिया, और M यहाँ से M ले लिया, इसलिए हमारा इंग्लिश शब्द है LCM, यानी शॉर्ट के रूप में LCM। अब हमको LCM निकालना है, यानी कि लघुत्तम निकालना है ना। तो लघुत्तम कैसे निकालेंगे, हमारी संख्या कौन सी है लघुत्तम की, ये हमारी LCM की, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है। अब संख्या हमारी है 10, 25 और 64, है ना। 10, 25, है ना, 64। अब इसका हमें LCM निकालना है। एक बात का ध्यान रखना कि महत्तम आए तो महत्तम हमेशा अलग अलग संख्या से किया जाता है। जैसे ये है हमारी 10, पहले हम इसको हल करेंगे, और ये दूसरी हमारी 25 है। 25 अगर हमें महत्तम निकालना है तो महत्तम इस विधि से निकालेंगे, है ना। और तीसरी संख्या हमारी 64 है, तो 64 इस तरह से निकालेंगे। महत्तम निकालना है तो, और लघुत्तम निकालना है तो तीनों जितनी भी संख्या दी गई हैं उस संख्या को सभी को एक साथ लिखने के बाद उसको हम हल करेंगे। अब देखो ये हमारी LCM निकालना है, तो 2 से हम सबसे छोटी वाली संख्या 2 है, सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, 2। तो 2 से 1 से हम भाग दे नहीं सकते, क्योंकि 1 से जितनी भी संख्या में देंगे तो उसका आंसर कितना है, उतना ही आएगा जितनी बड़ी हमारी संख्या है। तो 1 से न देकर 2 से हम देंगे तो इसमें 10 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 5 बार। अब इस 25 में जा नहीं रहा है, तो हमें 25 को 25 ही लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जाएगा तो हम करेंगे, काटेंगे, नहीं जाएगा तो हम नहीं काटेंगे। अब इसमें 64 में देंगे, 64 में देंगे तो कितना है, 32। 2 से भाग देंगे 64 में, कितनी बार जाएगा, 32 बार। आप वैसे भी करके देख सकते हैं, 64 भाग 2, है ना। इस तरह भी करके आप देख सकते हैं, बच्चे लोग जो भी हैं। अब ये कट गया हमारा 2 से। अब हमारी इसमें कौन सी संख्या में हमारा 2 का भाग जा रहा है, एक संख्या में इसमें जा रहा है, तो हम फिर 200 ही देंगे। जितनी बार जाएगा उतनी बार हम भाग देते जाएंगे। इसमें 2 से जा रहा है फिर भी देंगे, इसमें नहीं जा रहा है तो इसको हम 5 लिख देंगे। इसमें नहीं जा रहा है 2 से भाग, तो हम इसको 25 का 25 ही लिख देंगे। इसमें जा रहा है और कितनी बार जा रहा है तो 16 बार जा रहा है, 16 दूनी 32, ठीक है। अब 2 से फिर भाग देंगे, जिसमें नहीं जा रहा है 5 यहाँ रख दिया, 25 यहाँ रख दिया, और 16 में भाग 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। और 2 से फिर जा रहा है 8 में जा रहा है, तो 2 से 5 की 5, 25 की 25, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 2 से फिर देंगे, 2 से भाग इसमें जा रहा है, इनमें नहीं जा रहा है, तो इनको जैसा का तैसा रख देंगे, है ना। और यहाँ 4 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 से फिर देंगे, हमें जब तक इसमें भाग देना है तब तक नीचे 1 1 1 1 1 नहीं आ जाए तब तक, ठीक है। अब इसमें नहीं जा रहा 5 में, तो 5 लिख दिया, 25 लिख दिया, और 2 में भाग 1 बच जा रहा है, ठीक है। 1 आ गया, यहाँ तो आ गया 1। अब इस संख्या में किसी में 2 का भाग जा रहा है, इसमें कोई संख्या में, तीनों संख्या में से किसी भी संख्या में भाग 2 का नहीं जा रहा है, तो इसको छोड़ देंगे अब 2 संख्या को। अब पकड़ेंगे हम तीसरी संख्या से ये कोई सी संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो अब हम पकड़ेंगे चौथी संख्या, 4 से भाग देंगे, है ना। 4 से इसमें जा रहा है तो काटेंगे, नहीं जा रहा है तो नहीं काटेंगे। अब हमारा 5 से इसमें भाग जा रहा है कि नहीं, हाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है,
भाग दे देंगे 5 बार, वो 5 से भाग दे देंगे, 5 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 से 25 में भाग जाएगा तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ कितना था, 1, क्योंकि हमें नीचे 1 1 तो लाना है। अब हमारी संख्या कौन सी बची, 5 है। 2 से 3 से 4 से हमने देख लिया नहीं जा रहा है, अब 5 से फिर दे देंगे इसमें। 5 से 1 बार आ जाएगा, और यहाँ 1 थी और यहाँ कितनी थी, 1 थी। हमारा नीचे 1 1 1 आ गया, ठीक है, नीचे 1 1 आ गया। तो अब हमारा ये इतना ही हल करने के बाद हमको क्या करना है, देखो इसको थोड़ा कम कर देंगे। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा के रूप में लिखना है। कितना है, 1 2 3 4 5 6। 2 का गुणा आपस में करेंगे 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। इसमें कितना था, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारी 5 5 के 2 अंक और हैं, गुणे 5 गुणे 5। अब इसको हमें आपस में गुणा करना है ना। ये तो हमारा हो गया, इस तरह हमारा हल हो गया। तो हमारा कितना है निकला, ये हमारी संख्या निकली। अब इसको हमें क्या करना है, देखो आपस में क्या करना है, गुणा करना है। आपस में गुणा करने के बाद मैंने संख्या भी ख़त्म कर दी। 10 25 64, 10 25 64 का LCM है ना, LCM ये हमारी संख्या थी। और ये हमारे भाग देने के बाद कितना आया। अब इसको हम आपस में गुणा करें तो कैसे करेंगे, देखो 2 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जा रहा, कितना हो रहा है, 2 1 2 2, वो गुणा करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। अब 4 से हम इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 8 आ रहा है। अब 4 से हम इसका 8 से हम इसका गुणा करेंगे, 4 दूना 8। अब यहाँ 8 आया तो 8 के बाद इसमें गुणा करेंगे, 8 यहाँ 8 दूनी 16, ठीक है। 16 से हम इसका गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 32 से हम इसका गुणा करेंगे, कितना आया 64, 32 दूनी 64। गुणा करना है हमको आपस में सभी संख्याओं को। अगर आपस में हम सभी संख्याओं को गुणा करना है तो इस तरह करेंगे। अब 64 × 5 करेंगे, है ना, या 64 × 5 × 5। हमारी संख्या कौन सी बची, 64 5 5। इन्हें तीनों आपस में गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, चाहे तो 1 1 से कर लो, पहले इसका कर लो, और या फिर ऐसा करो पहले इस दोनों का कर लो, है ना। तो हमें करना ही तो है, गुणा ही करना है। किसी भी संख्या का पहले कर सकते हैं, 2 संख्याओं का, इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का। तो देखो 55 25 मैंने इस तरह किया, 64 कितना 25 बटे वो 25 × 64। तो अब इसको आपस में हम गुणा करेंगे, देखो कितना 25 चौके 100 आ रहा है। 25 × 4 करेंगे तो 100, 100 में से इस 0 को उठाएंगे तो यहाँ रख देंगे, शेष हमारा 10। 25 सिक्का 150, 150। और हमारी आंसर कितनी थी, 10। 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 160। तो 160 और इसकी हम 0 लिखेंगे यहाँ। अब आप बताओ, यहाँ से आगे कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ 0 तो हमने यहाँ ला के रख ली। ये हमारी बची कितनी, 60, 16 बची, तो 16 को भी यहीं चिपका देंगे। तो हमारा इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम हमारा कितना आया, 1600 आया। यही हमारा उत्तर है, 1600। ये उसका नंबर 6 का एलसीएम निकाला है, तो उसका उत्तर कितना है, 1600, ठीक है। एक और बात बताऊं इसमें, देखो ये 1600 एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी संख्या है कि इसमें इस 10 से भाग चला जाएगा कितनी बार भी जाए, और 25 से भी पूर्णतः भाग चला जाएगा, और 64 से भी भाग चला जाएगा। ये हमारी ऐसी संख्या है कि इन तीनों से तीनों संख्या से हमारा भाग चला जाएगा, ठीक है। ये 1600 इसका उत्तर आया है, ये 1600 लिख दिया है ना।
अब हमारा अगला सवाल है, एलसीएम निकाल लिया। अगला सवाल है हमारा ये 7वां नंबर, √70 का मान बताइए। √70 का मान क्या होगा? √70 का मान निकालना है। देखो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। जैसे 2 का वर्ग कितना है? 2 का वर्ग, यानी कि इसका मतलब ये है 2 का कि ये 2 संख्या है, इसको 2 बार गुणा करेंगे। 2 × 2 कितना आएगा? 4। तो 2 का वर्ग कितना है हमारा? 4 है ना, 4 आ गया। जैसे इसी तरह 3 का वर्ग आ जाए, 3 के ऊपर घात 2, इसको हम घात बोलते हैं। घात कितनी है हमारी? 2। तो 3 × 3 करना है, तो 3 त्रिक 9, ठीक है, 9 आएगा। तो इसका तो 9 आया है। वर्ग निकालना सीखो भाई। 4 का वर्ग हमारा कितना आएगा? तो देखो 4 × कितनी बार लिखना है हमको? ये 4 जो है इतनी बार लिखना है, ये 2 है तो 2 बार लिखना है, ठीक है। 2 चंस को 16, 4 का वर्ग कितना आता है हमारा? 16 आता है, इस तरह, है ना। जैसे हमारा आ जाए 10 का वर्ग कितना आएगा हमारा? तो 10 का वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 10 है, 10 को हम गुणा के रूप में 2 बार लिखेंगे। जैसे 10 × 10, है ना, 10, 1 मिनट, चलो देखो। अब ये हमारा 10 का हमारा वर्ग निकालना है, तो कैसे करेंगे? ये इस 10 को हम 2 बार लिखेंगे। 10 कितना होता है? 100। 10 × 10 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 100। तो इसी तरह हमको ये वर्ग निकालना है, और वर्ग निकाल करके हमें कम से कम 1 से 25 तक वर्ग याद होने चाहिए, है ना। तो देखो √7 70 है, तो 70 ये संख्या है, इससे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है, यानी कि वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो हमारा 64 है ऐसी। जैसे इसे हम गुणा करेंगे तो 8 × 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 64 आएगा। 8 × 8 64। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये हमारी इससे छोटी संख्या है। यदि इसके और नज़दीक देखेंगे तो 9 से गुणा करेंगे, 9 × 1 = 9, वो 9 × 9 = 81। तो 81 है, ये हमारी 70 से बड़ी निकल जाएगी। तो इसलिए हम कितनी लेनी है? 8 लेनी है ना। 8 का हमारा 8 × 8 64 आता है ना, 64। ये संख्या इससे छोटी है, इससे बड़ी नहीं है, 70 से बड़ी नहीं है, ये संख्या छोटी है। तो अब इसको हम 70 को बाहर ले लेंगे और 70 में भाग 8 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 8 × 64, 8 बार जा रहा है, 64 हो गया। 64 70 में से 64 गया तो 6 और 6 में हमारा 8 का भाग नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखो इस तरह भी देख सकते हैं। 70 में भाग 8 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 × 1 = 8 × 8, 8 बार जा रहा है। 8 × 8 सॉरी यार 64, 6 बची। यहाँ पॉइंट लगा जा, यहाँ 0 रख लिया और 8 × 7 = 56, 7 लिख लिया और 8 × 7 = 56, यहाँ 56 लिख लिया, है ना। 56 लिख लिया, दूरी लिख लिया, उसको लगा दे। 1 मिनट, देखो 8 × 7 = 56, इसमें से कितना बचा शेष हमारा? 4, है ना। और अब यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब इसके बाद हम 0 अपनी तरफ से हम 0 रख दे जाएंगे पॉइंट के बाद, है ना। तो 8 × 5 = 5 बार जाएगा, 8 × 5 = 40, शेष कितना बचा? 0। हमारा कितना आया है इसका? इसमें हम 70 में भाग देंगे तो 8 का भाग देंगे तो कितना आया? 8.75, है ना, 75। अब इसके बाद इसको कैसे हल करेंगे? देखो √70 का मान निकालना है हमको। √70 का मान निकालना है तो इसका हमारा ये आया। तो अब हमें इसको हम अपनी तरफ से हम 8 लिख देंगे। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है भाई, ट्रिक के साथ हम करेंगे तो जल्दी आएगा। अब इसको हम हल करेंगे
इसको नीचे 8 रख दिया, दोबारा रख दिया, इसका भाग दे दिया और इस 8 को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब 8 दूनी 16 और 16 पॉइंट यहाँ कुछ नहीं था तो 0। अब हम इसको जोड़ेंगे, है ना, तो कितना आएगा 75, 16.75 आएगा। और 16.75 में हमको 2 से भाग देना है भाई, 2 से देखो 16.75 में भाग देंगे तो कितनी बचेगा, ये तो 8 से कट जाएगा 8 बार, और ये कट जाएगा 8.37, है ना, 8.37 या कुछ भी कर सकते हैं, 750 है तो 75, 25, 30, 60, 5 लिखो या मत लिखो, कोई बात नहीं है ना। तो देखो इसमें हमारा पॉइंट के बाद हमारे 2 अंक होने चाहिए, अनिवार्य हैं ये 2 अंक। तो हमारे इसका कितना उत्तर आया 8.37, ये इसका उत्तर है। √70 का मान कितना है हमारा 8.37, ठीक है। इस तरह के अंडर रूट वाले जो भी आ जाएं इसको ऐसे ही करना है। अगला सवाल है हमारा ये HCF निकालना है 10, 30, 45 का। 10, 30, 45 का HCF है ना, HCF निकालना है। 1 मिनट, देखो इसका HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो HCF हाईएस्ट इंग्लिश में क्या कहते हैं, HIGH हाईएस्ट कॉमन COOMMON कॉमन और फैक्टर FACTOR, है ना, फैक्टर FACTOR। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, देखो H यहाँ इसका पहला शब्द ले लिया, पहला अक्षर H, और इसका ले लिया C पहला अक्षर, और इसका ले लिया F पहला अक्षर। ये इस तरह हमारा HCF है। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, मैथम समापवर्तक। और एलसीएम को हम क्या कहते हैं हिंदी में, लघुत्तम समापवर्त्य। उसको हम समापवर्त्य बोलते हैं, इसको समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। मैथम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखो मैथम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, मैथम समापवर्तक, तो इसके अलग अलग फैक्टर बनाने पड़ते हैं। 10 का अलग बना लिया हमने। एलसीएम में हम तीनों संख्याओं का पहले इसका जो एलसीएम निकाला था उसका सबका एक ही साथ ले लिया। अब इसको हमें अलग अलग निकालना है। देखो इसके 10 आ गया, 30 आ गया, और अलग हम इसका बनाएंगे तो 45 का अलग बनाना पड़ेगा हमें फैक्टर, है ना। तो 2 से इसका बनाएंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 से हम काटेंगे तो 1 बार में जाएगा। इसको मैथम थोड़ा एक संख्या आगे ले लेते हैं, लो या मतलब बाद में 1 ले सकते हैं, ना भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 15 बार में, और 5 से 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है ना। तो देखो 3 से काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 से 5 बार, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। इसको काट दो सीधे 5 से या 3 से काट दो। 3 से काटेंगे तो देखो 3 और 5 15 थी 45, 3 से फिर काट दो, कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 5 से फिर काट दो, कितनी बार जा रहा है, 9 5 45 है, ठीक है, 1 बार, है ना। 1 से फिर काट दो 1 बार, ठीक है, 1 से इसको फिर काट दो 1 बार, है ना। अब इसके हमारे तीनों का फैक्टर कितना है, 10 का फैक्टर कितना है, 1 बराबर 10 का ये फैक्टर है हमारे। इसको हम कैसे लिखना है, देखो 2 गुणे 5 गुणे 1, है ना। यही तो आया है हमारा। जिस तरह हमने एलसीएम निकाला था उसी तरह इसको निकालना है, क्योंकि हमें बस महत्तम समापवर्तक में हमें इतना ध्यान रखना है कि महत्तम समापवर्तक की ये संख्या है तो इसको हमें अलग अलग करना है। और जबकि एलसीएम के लिए हमें संख्या एक, जितनी भी संख्या है उसे एक ही फैक्टर में एक ही इस तरह निकालेंगे। जैसे ये 10 और 30 अलग अलग किया है, और उसको 10 30 अलग, अगर इसका लघुत्तम निकालते तो 10 30 और 45 को इकट्ठा लिख देते, है ना। तो अब 10 का ये फैक्टर बन गए, और 30 का कितना है,
30 के फैक्टर हैं 2 3 5 1, 2 × 3 × 5 × 1 है ना। अब 45 के फैक्टर कितने हैं? 45 के फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 3 × 5 × 1, 3 × 3 × 5 × 1 है ना। ये ही लिखनी है बस ओनली, ठीक है। अब इसमें ऐसी संख्या देखो, इसमें ऐसी संख्या देखो जो हमारी तीनों में कॉमन हो। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसको हम 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें 3 है और इसमें 3 है और लेकिन इसमें नहीं है। इसमें तो 2 है लेकिन हमें पहले तो 1 की ज़रूरत है, तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 3 तो ऊपर वाली संख्या में नहीं है, तो इसको छोड़ दो, है ना। 3 से ये भी खत्म हो गया। हमारा बचा कितना? 5 तीनों में भी है और 1 तीनों में भी है। एक को लिखो या मत लिखो, मैंने पहले भी बताया था, एक को लिखो या मत लिखो। तो इसका 5 × 1 करेंगे तो कितना आया? इसको आपस में, क्योंकि इसका तीनों में से एक एक निकालना है, तीनों का एक ये निकाल लिया, है ना। 5 निकाल लिया हमने, तीनों में से ये एक भाई एक भी निकाल लिया, एक लिख लिया, तो इसको आपस में गुणा कर देंगे 5। तो इसका हमारा उत्तर कितना आया भाई साहब? कितना आया? 5 आया, है ना। इसका एलसीएम कितना आया? वो एचसीएफ कितना आया हमारा? 5 है, 5 आया, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। 8 का उत्तर कितना है? एचसीएफ निकालेंगे तो 5। अब 9 नंबर सवाल करेंगे इसको, है ना। देखो 9 नंबर सवाल को देखते हैं। देखो 9 नंबर सवाल को देखते हैं, कितना है? 2/5, है ना। देखो इस सवाल 90 नंबर सवाल को फिर से देखते हैं। क्या है कि 2/5 प्लस 7/11 माइनस और 3/5, ये हमारा है। इसको हमें क्या करना है? हल करना है। इसका कितना उत्तर आएगा देखते हैं। देखो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है? एक लाइन खींचनी है, यहाँ थोड़ी संख्या आ जाए उससे थोड़ा नीचे लाइन खींचनी है, और इन ये जो है 5, 11 और 5, ये जो नीचे वाली संख्या है भिन्न की नीचे वाली, जिसको हम हर और अंश होता है वो ऊपर वाली संख्या को कहते हैं, हर होता है वो नीचे वाली संख्या को होता है ना। तो इस हर संख्याओं का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। कितना है हमारी हर संख्या? 5, 11 और 5। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? इसको सीधा सीधा 5 से काट दो एक बार में, एक बार में ये बचा 11, है ना। 11 को इसको सीधा डायरेक्ट 11 से काट दो, एक बार ये कट जाएगा हमारा। इसमें आपस में गुणा कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा? 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 हो गया, है ना। तो ये तो हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली संख्या है, इसमें भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 11 बार। इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 55/5, है ना। तो 11 बार जाएगा। तो अब इसका गुणा 11 से गुणा करेंगे हम ऊपर वाली संख्या का 2 से, है ना। इसमें 2 है तो 11 दूनी 22, यहाँ 22 आ गया, ठीक है। यहाँ 22 आ गया। अब इसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिख देंगे। जो भी चिन्ह होगा यहाँ पे उसको लिख देंगे, प्लस और माइनस में जो भी चिन्ह होगा उसको लिख देंगे, है ना। तो फिर इसको, अब ये 55 है, अब इस संख्या का इस 55 में भाग देंगे। 55 में भाग देंगे कितने का? 11 का। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 का गुणा किससे करेंगे? 7 से करेंगे, ठीक है। इससे 7 से, तो 7 पर 35 यहाँ आ जाएगा, माइनस अब इसका गुणा इसमें करेंगे 55 में 5 से, कितनी बार जाएगा? 11 बार, है ना। 55 में ये जो 5 है इस 55 में भाग देंगे पहले, तो 55 में हम भाग देंगे 5 का, तो कितनी बार जाएगा? 11 बार, है ना। 11 बार जाएगा। तो अब 11 जो ये जो है आया है, अब इसका गुणा ऊपर वाली संख्या से कर देंगे। कितना आया? 11 × 33। ये हमारा इतना हल हो गया। अब इसके बाद समझो, देखो सबसे पहले तो इसका एलसीएम, नीचे की वाली संख्या का एलसीएम लेंगे।
अब एलसीएम लेने के बाद उसे एलसीएम को यहाँ रख देंगे, एक लाइन खींच देंगे और इससे थोड़ा डाउन रखना है इस लाइन को, यानी कि नीचे रखना है ताकि हमारी ये भी संख्या इसमें अंदर आ जाए। अब ये संख्या इस तरह हमारा हल हो गया। देखो एलसीएम लेने के बाद इसका भाग हमने इसमें दिया, जो भी हमारा उत्तर आया उसका गुणा इससे किया, ठीक है। जैसे हमारा ये है, इसमें भाग दें तो 11 बच जाएगा, 11 बच जाएगा तो 11 इंटू 2 कर देंगे तो 11 दूनी 22। इस तरह ये हमारी संख्या आ गई है ना। तो अब इसको हम हल करेंगे। देखो 2 और 5 कितना हुआ, 2 और 5 7। पहले ये प्लस प्लस के जोड़ लेंगे, ये है माइनस का, क्योंकि ये इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है और इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको हम प्लस मानेंगे। प्लस मानेंगे तो ये दोनों प्लस के एक तरफ जोड़ लेंगे और माइनस के जितने भी होंगे, इसमें तो एक ही संख्या है 33 है माइनस की, तो माइनस की जितनी भी संख्या होती तो वो उसको एक तरफ जोड़ लेते। तो जोड़ेंगे इसमें पहले प्लस के 5 और 2 7 और ये 3 हो गई, 3 और 2 5, कितना आया 57 है ना। और 57 माइनस 33 बटे में कितना लिख देंगे 55 है ना, 55 लिख देंगे। अब ये है हमारी संख्या 57, ये है हमारी 33, ये है माइनस की, ये है प्लस की। हमारी प्लस की ज़्यादा है इसलिए प्लस की संख्या में से 57 में से 33 को घटा देंगे तो कितना आएगा, देखो 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 है ना। और इसमें से 7 में से 3 गए 4 और 5 में से 3 गया तो 2 24 बटे नीचे 55 हो जाएगा है ना। अब ये संख्या जो है इसको ऐसी संख्या से काटो कि जो संख्या ऊपर वाली संख्या 24 को भी काटे और 55 को भी काटे। ऐसी संख्या है नहीं है ना, तो नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अब नहीं है तो इसको इतना ही छोड़ दो, यही हमारा उत्तर है। ये कौन सा है, हमारा भिन्न के रूप का उत्तर है। यदि हमारा दशमलव में उत्तर लाएंगे तो देखो दशमलव में लाने के लिए देखो 200, ये है 24 में भाग हमें कितने का देना है 55 का देना है ना। 55 का इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। अब इससे पहले 0 रखो या मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पॉइंट रखना है। अब यहाँ पॉइंट रख लिया तो इसके बाद हमें यहाँ पर 0 लगाना है ना। 0 रख लिया तो ये कितना हो गया 240 हो गया। अब शुरू से देखेंगे तो देखो ये यहाँ 24 था, यहाँ 55 था, इसमें 55 का भाग इसमें नहीं जा रहा था, ना ही ये कट रही थी, ना ही एक बार कट रही थी, ना ही 2 बार, कितनी बार भी नहीं कट रही थी। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ एक पॉइंट दशमलव रख लिया, दशमलव रख लो, दशमलव बोल सकते हैं या पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ रखने के बाद यहाँ 0 रख लिया तो अब ये हो गई हमारी 240। अब 55 का भाग इसमें 240 में देखो कितनी बच जा रहा है, देखो 5 है ना, 5 4 बार, 4 से देखो 4 बार कितने, 5 चौके 20 की 0 और 5 चौके 20 4 24, कितना आ रहा है 4 बार देंगे 4 पंजे 20 की 0 हासिल की 2, 4 पंजे 20 तो 22, यहाँ 22 होना, कितना है 220 है ना। तो 220 आया है तो अब इसमें से घटाओ कितना आएगा हमारा 20 शेष बचेगा। अब इसके बाद यहाँ क्या करना है 0 रख लेंगे, क्योंकि इसके बाद ये है क्या है पॉइंट दशमलव के बाद हम इसमें कोई अंतर नहीं रखते हैं तो इसलिए हम यहाँ 0 अपनी तरफ से रख लेंगे जब तक नहीं जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं इस दशमलव के बाद हमें ज़्यादा नहीं तो 2 अंक होना चाहिए इधर। अभी हमारा 1 है 4 है, इसके बाद एक और भी अंक चाहिए हमको है ना। तो अब इसको कितने से गुणा करेंगे, 3 से करके देखते हैं, क्योंकि 4 से तो ज़्यादा निकल जाएगा। ये 200 से 55 में 4 से भाग 55 का भाग इसमें देंगे 200 में, अगर 3 से देंगे तो कम रहेगा 200 से है ना। तो देखो 5 थी 15 की 5 हासिल की 1, 5 15 1 16, ठीक है। इसमें से बचा कितना बचेगा, 10 में 5 गई तो 5, यहाँ 9 में से 3 गई तो 9 में से 6 गई तो 3 है ना, 35 बचा। तो
तो ये हमारा शेष है, तो इसको यहीं समाप्त कर दो। अब इसका या कह सकते हैं, चलो इसको एक बार और देख सकते हैं ना कितना आएगा। 55 से भाग देंगे 350 में, यहाँ 0 अपनी तरफ से रख लिया है ना। अब 0 रख लिया तो कितनी बच जाएगा, 5 15 5 7 35 है ना, 5 7 6 बार 6 30 की 0, 6 30 की 0 हासिल 1, 6 30 3 33 0, यहाँ कितना बचा 2, फिर ये 2 आ गया है ना। पहले भी यहाँ 20 आया था, फिर भी 20 आ गया। तो इसके बाद ये हमारी प्रक्रिया जो है इसी तरह चलती जाएगी। 403 3 है ना, आगे इसी तरह चलती जाएगी। छोड़ो, हमें केवल और केवल 2 अंक ही चाहिए। तो इसका कितना उत्तर आ गया, 0.43। इसको भी मान सकते हैं 25 दूनी 50, इसको भी मान सकते हैं और इसको भी। ये दोनों, ये दशमलव के रूप में और ये भिन्न के रूप में, ये दोनों ही हमारे आंसर हैं इस सवाल के। या इसी को यहीं तक छोड़ सकते हैं। जो भी एग्जाम में आएगा, जैसे भी ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, जैसे ऑप्शन में आएगा ये दशमलव के रूप में आएंगे तो ऑप्शन के अनुसार इसमें देखेंगे, और यदि भिन्न के रूप में आएंगे तो भिन्न के रूप में इस तरह देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। कितना आया है, 24/55। इसको ख़त्म कर देंगे, 24/55, ये इसका उत्तर है, ANS आंसर है ना। अब देखो इस 10 नंबर सवाल को, इसमें क्या दिया है, देखो किसी संख्या। अब इस संख्या के बारे में हमें तो नहीं पता है कि कौन सी संख्या है या क्या संख्या है। किसी संख्या के एक पंचमांश का 3/4, यानी किसी संख्या के एक पंचमांश का 3/4 कितना है, 60 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ जो कौन सी संख्या है वो वाली हमें इसमें से संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो इसको हम A मान सकते हो या B मान सकते हो, X Y Z M P कुछ भी मान सकते हैं अपनी राय से। जो भी इसका उसका मान आएगा वही हमारा उत्तर रहेगा। जैसे हम इसको मानेंगे X मानेंगे है ना, X मानेंगे। तो अब इसमें क्या दिया है, ये संख्या तो हमने X मान ली कि किसी संख्या, यानी कि किसी संख्या, कोई संख्या हो, हमने उसको X माना है, माना संख्या X। ये इसलिए मैंने लिखा है, मैंने आपको समझाने के लिए। अब क्या दिया है, X के एक पंचमांश, X के का की के आ जाए तो क्या करना है, इस तरह के गणित के जो संख्या पद्धति जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए हम गुणाकार रूप लेंगे है ना। जो बोर्ड मास का रूल है उसके अनुसार। अब इसके लिए हमने गुणा ले लिया, एक पंचमांश यानी कि 1/5। इसका मतलब यही है कि 1/5, एक पंचमांश का आ गया तो उसके लिए हमने गुणा ले लिया, और 3/4, इसका मतलब ये है कि 3/4 कितना है हमारा, 60 बराबर 60 हो गया। बस इसका मान रखना समझ जाओ तो आंसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा है ना। तो फिर द्वारा देखो, इसको माना हमने X, इसकी जगह पे गुणा गया के की जगह पे, एक पंचमांश है ना, का की जगह गुणा ले लिया, 3/4, 3/4 कितना है, 60 है, तो बराबर हमने 60 रख दिया। अब इसको हल करेंगे, वही हमारा उत्तर रहेगा। अब देखो ये है गुणा के रूप में। अब हम इसको काट सकते हैं, कट रही हो तो काट सकते हैं। अब जैसे यहाँ ये भिन्न नहीं है, इसमें और भिन्न है, तो हम इसको भिन्न कैसे बनाएंगे, X/1 कर सकते हैं। यदि एक का भाग इसमें देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह इधर भी कर लेंगे है ना, इधर भी कर लेंगे। इसके नीचे 60 के नीचे 1 रख लेंगे
तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 60 में 1 से भाग देने पर 60 ही उत्तर आएगा। तो देखो 3 से इसको काट दो, कितनी बार में जा रहा है, 20 बार में, है ना। 20 3 60, 60 आ गया, 20 बार में कटेगा 3 से। अब ऊपर हमारा कौन सी संख्या रही, देखो x बटे 1 गुणे 1/5 गुणे, यहाँ 3 से इसको काटा 1 बार में और 3 से 60 को काटा 20 बार में। इसको 1 को लिखो या मत लिखो, चलो लिख देते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई भी अंतर नहीं होता है। बराबर 20/1, है ना। मैंने इस संख्या को इसलिए मैंने ये सामने वाली इसको इसलिए काटी, क्योंकि जब हम ये बराबर का निशान है, बराबर का निशान आने पर हम इसको बज्जर गुणा करते हैं, है ना। बज्जर गुणा यानी कि ऊपर की वाली संख्या जो आएगी वो वाली नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे, और ये वाली ऊपर वाली संख्या है वो वाली नीचे वाली सभी संख्याओं से गुणा करेंगे। या ऐसे कह सकते हैं, ये नीचे वाली संख्या है, ये बराबर का निशान आ जाए तो बराबर के निशान से ये हमारी संख्या बदल जाती है, तो इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो इसलिए क्योंकि इसमें आपस में इसका गुणा करना है और इसका आपस में इसका गुणा करना है, तो ये तो हो गई एक अलग संख्या और ये हो गई इधर से एक अलग संख्या। तो इसलिए हम नीचे वाली ऊपर को और या ऊपर वाली नीचे वाली संख्या से हम काट सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से काट दिया, है ना। तो अब इसको हल करेंगे, देखो अब इसको बज्जर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x गुणा 1 करेंगे तो कितना आया, x को 1 लिखो या मत लिखो, है ना। फिर देखो 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 और 1 से हम x से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर इससे भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 x है। अब ये x में या तो 1 यहाँ पर लिखो या मत लिखो, इसमें 1 हमेशा छिपा रहता है। अब क्या आया, x, अब इसमें बज्जर गुणा करने पर x आया है, तो बराबर, अब बराबर लगाएंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली अलग लाइन हो गई और नीचे वाली अलग हो गई। अब हम इसको जो भी उत्तर आएगा इसको गुणा करने के बाद उसे हम बराबर के निशान से उधर लिखेंगे, है ना, बराबर संकेत से इधर लिखेंगे। तो चलो गुणा करते हैं, इसको आपस में गुणा करें तो वही 5 आएगा, है ना। 5 एकन 5, 1 से गुणा करो या मत करो, और 1 से भाग दो या मत दो, ज़रूरत के हिसाब से हम 1 भी यूज करते हैं, है ना, उपयोग करते हैं इसका 1 का। तो इसका 5 एकन 5 और 5 चौके 20, है ना, 5 एकन 5, 5 चौके 20, 20 इंटू 20 करें तो कितना आएगा, 400, है ना। 5 चौके 20, 20 गुणे 20 करेंगे तो देखो ये 0 से नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। अब इस 2 का हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 2 से हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 0 4, 400 इसका उत्तर आएगा, है ना। 20 गुणा 20 करेंगे तो 400 आएगा इसका आपस में गुणा करने पर, ठीक है। इस तरह ये जो है हमारा सवाल, ये 10वां नंबर है, इसका आंसर कितना आया, 400 आया। क्या है, x का मान 400 है, तो x का मान इस संख्या का हमने क्या माना था, x ही तो माना था, और x का मान कितना आया है, 400। तो 400 ये हमारी संख्या है, तो यहाँ होनी चाहिए हमारी 400 संख्या, यही हमारा उत्तर है। ANS आंसर कितना आया, 400, ठीक है।